हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस शानदार परिवार में और इस करंट अफेयर्स के शानदार शो के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है ना? बिल्कुल भाई साहब, एक बार सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए, फिर उसके बाद जो अपनी करंट की शानदार जानदार क्लासेस की अपन स्टार्टिंग कर देते हैं दोस्त, ठीक है? और रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास मुड़कर समुंदर भी आएगा और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और तुझे मिलने का मज़ा भी आएगा। तो बिल्कुल भाई साहब, एक बार जल्दी से जल्दी धुआंधार तरीके से आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम टाइप कर दीजिए। जो भी लोग मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, बिल्कुल एक बार जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए। बिल्कुल यहाँ पे मैं नाम देख पा रहा हूँ, पंकज, दिनेश, विशाल, अनीता, भुवनेश, सभी का नाम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं अपन गणपति बप्पा का नाम लेते हुए। लेकिन इससे पहले अपन क्या करेंगे, एक बार अपन कल का रिवीजन कर लेते हैं फास्टली। जो भी अपन ने कल रीड करा था दोस्त, उसका एक बार फास्टली अपन रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न संख्या पहली क्या पढ़ी थी दोस्त अपन ने कल, कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के जाजपुर जिले में खोंडा लाइट खनन स्थल 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज करी है। तो दोस्त कहां पर करी गई है खोज? ये खोज करी गई है कहां पर? ओडिशा राज्य के अंदर। नेक्स्ट, हाल ही में आईएनएस सुकन्या आधिकारिक तौर पर किस देश के पोर्ट पर पहुंचा है? कहां पर पहुंचा है? श्रीलंका पर ये पहुंचा है भाई। हाल ही में कतर ओपन टेनिस 2023 का जो टाइटल है, किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीत लिया गया है। नेक्स्ट बात करें कि सर हाल ही में किस देश की एचएमआई समूह उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो भाई साहब कौन करने वाला है? जापान करने वाला है भाई। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर में इंडियन एयरफोर्स भाग लेगी? तो भाई साहब कहां पर लेगी? ब्रिटेन के अंदर लेगी। नेक्स्ट, हाल ही में नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी में विज्ञान प्रमुख के रूप में, एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त करा है? तो दोस्त निकोलो फोक्स को नियुक्त किया गया है। इसके बाद हाल ही में किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो दोस्त लियोनेल मेसी के द्वारा जीता गया है। इसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में शिव मेगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो भाई साहब कहां पर किया गया है? कर्नाटक राज्य के अंदर किया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में पेप्सी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो भाई साहब किसे बनाया गया है? रणवीर सिंह को बनाया गया है। इसके बाद हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है। चलिए सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ठीक है, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। जल्दी से जल्दी आ जाइए एक बार। ठीक है, बिल्कुल पंकज, सिमरन, आशीष, विकास, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ठीक है दोस्त, चलिए क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं मित्र। अब चलिए प्रश्न संख्या पहले से क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं। तो देखो प्रश्न संख्या पहला पढ़ो, क्या कहता है कि हाल ही में बोला टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? भाई किसके बारे में पूछा है? बोला टिनुबू के बारे में पूछा है। ये देख लो, ये है कौन? बोला टिनुबू। और ये किस देश के राष्ट्रपति अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं? तो दोस्त ये हुए हैं कहां के? नाइजीरिया के। नाइजीरिया की ये जो राष्ट्रपति है, ये हाल ही में अभी नियुक्त हुए हैं। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। बिल्कुल भाई पंकज, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए देखो नाइजीरिया के बारे में अगर हम यहां पर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं, तो देखो नाइजीरिया के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भाई साहब यहां की राजधानी अगर आपसे पूछे तो दोस्त अबूजा हो गई क्या यहाँ की राजधानी। नेक्स्ट में अगर बात करूं कि सर यहाँ की करेंसी कौन सी चलती है, तो भाई साहब करेंसी नोट कर लेना। करेंसी कौन सी है? नाइजीरियाई नाइरा। नाइजीरियाई नाइरा क्या हो गई दोस्त? यहाँ की वर्तमान में करेंसी चलती है। इसके बाद राष्ट्रपति कौन हो गया? बोला टिनुबू राष्ट्रपति हो गए। बचा कौन? प्रधानमंत्री। बचा कौन भाई साहब? प्रधानमंत्री बचा। तो दोस्त मोहम्मद बुहारी। मोहम्मद बुहारी कौन हो गए? ये हो गए यहाँ के क्या? ये हो गए यहाँ के दोस्त प्रधानमंत्री। ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए भाई। ठीक है, आप एक बार नोट डाउन ये सब चीजें कर लीजिए। ठीक है दोस्त, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें अगले पेज पर, क्या ये है कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। ये क्या है? कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जो कि अभी हाल ही में हुई हैं। जिसमें पहली नियुक्ति क्या है कि सर साइप्रस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भाई साहब साइप्रस के जो नए राष्ट्रपति हैं जिनका नाम क्या है? नाम नोट कर लेना, निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स।
डोलाइट्स, ठीक है, निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स, ये है साइप्रस के नए साइप्रस के नए राष्ट्रपति जो कि अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं भाई, ठीक है। मैथ की क्लास का टाइम क्या है सर, प्लीज टेल मी। देखो मैथ की क्लास का जो टाइम है, ये क्लास खत्म होने के बाद ही तो आती होगी शायद, 10 बजे, 10 बजे तो आती है मेरे हिसाब से, तो जितना मुझे पता है आई थिंक 10 बजे आती है। बाकी अभी पूछ लेंगे एक बार सर से, है ना। नेक्स्ट बात करें कि सर मालडोवा का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो भाई साहब मालडोवा का जो नया प्रधानमंत्री है किसे नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है डोरिन रिसियन को, डोरिन रिसियन को नियुक्त किया गया है, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये महत्वपूर्ण है भाई, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, और ये कौन बनी है, ये बनी है जिनका नाम क्या है, मैनुएला रोकाबोटे, मैनुएला रोकाबोटे, ये बनी है कहां की, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री। इसके बाद चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो भाई साहब चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, पेट्रे पावेल, पेट्रे पावेल बने हैं चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति। इसके बाद आयरलैंड की दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो भाई साहब आयरलैंड की जो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं ये महत्वपूर्ण है, कौन है, लियो वराडकर, लियो वराडकर बन चुकी है दूसरी बार आयरलैंड की प्रधानमंत्री भाई। इसके बाद पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति, यह भी काफी महत्वपूर्ण है कि सर पेरू की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कौन बनी है, दीना बोलुआर्टे। ये जो चीजें है ना दोस्त, ये मैं आपको पहले की क्लासों में करवा भी चुका हूं, उनका रिवीजन हो रहा है वापस से। नेक्स्ट बात करें सर कजाकिस्तान के राष्ट्रपति, तो भाई साहब कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने हैं, कासिम जोमार्ट टोकायव, कासिम जोमार्ट टोकायव, ये कौन बने हैं दोस्त, ये बने हैं कजाकिस्तान के राष्ट्रपति भाई, ठीक है। चलिए सर इस बार उम्मीद जागी है, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भाई पंकज। देखो सिलेक्शन की बात ऐसी है, अगर आप मेहनत करने में अगर कंजूसी नहीं करोगे, खुद के साथ धोखा नहीं करोगे, तो भाई साहब सिलेक्शन 101% होगा, ठीक है। सिलेक्शन आपका 101% सिलेक्शन होगा, क्योंकि देखो अब आपकी जो वैकेंसी है मेन अभी क्या है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी की चर्चा चल रही है, ठीक है। बाकी ये जो क्लास है ये हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप चाहे कोई भी पेपर दे लो, चाहे दिल्ली पुलिस का दे लो, चाहे कोई भी अदर एग्जाम कोई भी दे लो, आप हर पेपर के लिए ये जो क्लास है काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आपकी, ठीक है। और मेनली अगर हम बात करूं कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की वैकेंसी, आप सबको पता है 2023 की जो वैकेंसी सितंबर के अंदर आएगी, काफी टाइम है अभी आपके पास, तो अभी अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो पेपर तक आपके पास इतना कंटेंट हो जाएगा, ठीक है, जो किसी के पास भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखो, और जो ये सफलता सीरीज है, ऐसा बार बार कह रहा हूं मैं, रोजाना कह रहा हूं, इस सफलता सीरीज के अंदर से जब आप पेपर देके बाहर निकलोगे तब आप चाहे क्वेश्चन मिलान कर लेना कि जो भी अधिकतर क्वेश्चन है, देखो 50 नंबर की जीके जीएस आएगी आपकी, है ना, 50 नंबर की जीके 50 नंबर की जीके जीएस आएगी, और करंट और जो कंप्यूटर का भी है इसमें थोड़ा सा, लेकिन आप मेनली 50 नंबर का अगर मान लो जीके जीएस का, तो भाई साहब 50 में से मैं आपको गारंटी देता हूं 45 प्लस नंबर की जो पर्सन है, 45 नंबर के आसपास जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसी सफलता सीरीज के अंदर देखने को आपको मिलेंगे यार, ठीक है। ये बात चाहे आप मेरी चाहे रिकॉर्डिंग कर लो, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लो, जब पेपर देके बाहर निकलोगे, ओपन चैलेंज दे रहा हूं कि 45 नंबर के आसपास आपको पर्सन देखने को इसमें मिल जाएंगे। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है, आप कोई भी नोटबुक ले लो, उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन उतारते जाओ, ठीक है, और याद करते रहो। एक दिन के अंदर केवल 50 क्वेश्चन करवाता हूं यार, क्या 50 क्वेश्चन भी याद नहीं कर सकते क्या? 24 घंटे के अंदर क्या आप 50% भी याद नहीं कर सकते? कर सकते हो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, ठीक है गुरुजी, ज्यादा ज्ञान मत दो यार, क्लास शुरू करो। देखो प्रश्न संख्या पहला देखो क्या कहता है सफलता सीरीज के अंदर कि सर हुमायूं नामा की जो रचना है ये किसकी है? तो भाई साहब हुमायूं नामा की जो रचना है ये किसने करी थी? तो दोस्त गुलबदन बेगम ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार पेपर में पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न, एसएससी काफी बार रिपीट करती है इस प्रश्न को। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 2 कि सर बौद्ध विहारों का विशालतम समूह कहां मिलता है? जो बौद्ध विहारों का विशालतम समूह है ये कहां पर मिलता है दोस्त? इतना याद रख लेना, जुन्नार के अंदर।
जुन्नार के अंदर ये देखने को मिलता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 कि वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम से किस अभिलेख में मौजूद हैं? ये जो नाम है ये किस अभिलेख के अंदर ये मौजूद हैं? तो भाई साहब बोगाज कोई अभिलेख के अंदर ये मौजूद है भाई। नेक्स्ट बात करें कि सर किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचातिक कहा गया है? भाई साहब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंचातिक किस संप्रदाय के अनुयायियों को कहा गया है? तो दोस्त पाशुपत नाम सुना होगा आपने। जो पाशुपत समुदाय है, पाशुपत संप्रदाय के लोगों को क्या कहा जाता है? पंचातिक भी कहा जाता है। इसके बाद प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र किसके शासनकाल से संबंधित था? जो वसुमित्र था भाई साहब ये कनिष्क के शासनकाल से संबंधित था। किसके शासनकाल से संबंधित था भाई? कनिष्क के शासनकाल से ये संबंधित था दोस्त। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करूं प्रश्न संख्या 2 की कि सर हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया है? तो भाई साहब क्या पूछा है? अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और ये कहां पर हुआ है दोस्त? ये हुआ है अपने सपनों की नगरी। कौन सी? गोवा। देखो कोई किसी की होगी किसी की नहीं भी होगी, सबकी अलग अलग डिमांड रहती है यार, है ना? सबकी अलग अलग डिमांड है। देखो गोवा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। अगर मैं नेक्स्ट यहां पर बात करूं सर गोवा के बारे में तो भाई साहब गोवा की राजधानी क्या हो गई? पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री अब तो याद हो गया होगा, प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत कौन है यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री? नेक्स्ट में अगर बात करूं कि सर यहाँ का जो राज्यपाल है तो भाई साहब पीएस श्रीधरन पिल्लई ये कौन है? यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हो गए। ये चीज भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट अपन क्या बात करेंगे सर? गोवा राज्य के बारे में कुछ अति महत्वपूर्ण चर्चा अपन करने वाले हैं। गोवा राज्य के बारे में कुछ अति महत्वपूर्ण चर्चा अपन करने वाले हैं, जिसमें पहली बात क्या नोट करना कि सर गोवा राज्य की स्थापना कब होती है? 30 मई सन 1987 के अंदर। 30 मई सन 1987 के अंदर जो गोवा राज्य है, गोवा राज्य की स्थापना होती है। इसके बाद अगर यह पूछे सर स्थापना तो हो गई लेकिन ये कौन से नंबर का राज्य बना? तो भाई साहब 25वें नंबर का ये राज्य बना था भाई। नेक्स्ट बात करूं कि सर यहाँ की भाषा कौन सी चलती है? तो दोस्त गोवा राज्य की कोंकणी भाषा चलती है। गोवा राज्य की कोंकणी भाषा चलती है। इसके बाद सर यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो भाई साहब नोट कर लेना, प्रताप सिंह राणे। प्रताप सिंह राणे कौन हो गए यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर यहाँ के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो भाई साहब गोपाल सिंह कौन हो गए यहाँ के प्रथम राज्यपाल? गोपाल सिंह कौन हो गए दोस्त? यहाँ के प्रथम राज्यपाल हो गए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करूं सर गोवा राज्य में तो भाई साहब यहाँ का जो राजकीय पशु है, पशु नोट कर लेना, राजकीय पशु कौन सा है? गौर हो गया यहाँ का राजकीय पशु। इसके बाद राजकीय पेड़ अगर पूछे तो भाई साहब मत्ती। राजकीय पेड़ कौन सा हो गया? मत्ती हो गया राजकीय पेड़। और राजकीय पक्षी कौन सा हो गया? तो भाई साहब बुलबुल हो गया क्या राजकीय यहाँ का पक्षी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या नोट करोगे सर? यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य भी हैं। बिल्कुल हैं भाई और बताएंगे। ठीक है, यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य भी हैं गुरुजी, वो भी बता दो। भाई साहब पहला लोक नृत्य नोट करना मांडी। ये कौन सा है? मांडी लोक नृत्य। फिर एक नोट कर लेना कौन सा? जागोर। मांडी हो गया, जागोर हो गया, फिर हो गया एक खोल लोक नृत्य। एक हो गया कौन सा? आपका हो गया एक टकनी लोक नृत्य। ठीक है, इसके बाद नोट करना कि सर गोवा राज्य की कुछ प्रमुख नदियां भी हैं सर जी। ठीक है, गोवा राज्य की कुछ प्रमुख नदियां भी हैं, जिसमें पहली नदी का नाम नोट करना तेरेखोल नदी। ठीक है, पहली नदी का नाम नोट कर लेना क्या? तेरेखोल नदी। इसके बाद सेकंड नदी का क्या नाम नोट करोगे सर? मंडोवी नदी। सेकंड नदी का नाम क्या हो गया? मंडोवी नदी। इसके बाद एक लास्ट नोट कर लेना क्या? जुआरी नदी। ये चीजें भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए।
इसके बाद और क्या पूछ सकता है सर? और सर जी पूछ सकता है क्या कि हमसे पूछ सकता है यहाँ की सीमा। तो गुरुजी सीमा और बता दो। तो भाई साहब सीमा कौन कौन सी लगती है? तो भाई साहब पहली सीमा लगती है कर्नाटक से, दूसरी सीमा लगती है किससे? महाराष्ट्र से। कर्नाटक से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है। इसके बाद क्या नोट करोगे कि सर गोवा जाएंगे, और गोवा जाने के बाद सर जी घूमेंगे कहां पर? तो भाई साहब पर्यटन स्थल भी देख लो यहाँ के, घूमने कहां पर जाओगे? तो पहला नोट करना पर्यटन स्थलों के अंदर पहला पॉइंट क्या नोट करोगे कि सर यहाँ का एक काफी फेमस स्थान है जिसका नाम क्या है? कोलवा नामक स्थान है। इसके बाद कहां पर जाएंगे सर? कालन गुट्टे घूमने जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या नोट करोगे सर? एक जाएंगे कहां पर? मीरामार जाएंगे, मीरामार सागर तट पर। ठीक है, ये मीरामार सागर तट, यहां पर भी नौकरी लगने के बाद घूमने जाएंगे। इसके बाद और क्या पूछ सकता है कि सर यहाँ की लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 2 यहाँ की लोकसभा की सीटें हैं। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 1 यहाँ की राज्यसभा की सीट है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट और नोट कर लेना कि सर गोवा राज्य का जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कौन सा लगता है भाई? हाई कोर्ट लगता है मुंबई हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट कौन सा लगता है? मुंबई हाई कोर्ट यहाँ का लगता है। ठीक है, तो काफी जानकारियां हो चुकी हैं गोवा राज्य की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करूं कि सर गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया गया है, और ये जो अभियान है ये कहां पर, ये जो अभियान है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है दोस्त? ये शुरू किया गया है एक केंद्रीय मंत्री है जिनका नाम क्या है? भूपेंद्र यादव। केंद्रीय मंत्री है जिनका नाम क्या है दोस्त? भूपेंद्र यादव इनका नाम है, इनके द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद द विजन फॉर ऑल स्कूल हेल्थ कार्यक्रम ये शुरू किया गया है, और ये कहां पर शुरू किया गया है भाई? ये शुरू किया गया है गोवा सरकार के द्वारा। गोवा सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। इसके बाद भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का जो उद्घाटन है, उद्घाटन की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब उद्घाटन कहां पर हुआ है? गोवा के अंदर इसका उद्घाटन हो चुका है। इसके बाद 9वीं विश्व आयुर्वेदिक ओवरदी नहीं है, ये है आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का जो उद्घाटन है, उद्घाटन कहां पर हुआ है दोस्त? गोवा राज्य के अंदर इसका उद्घाटन हो चुका है। इसके बाद 53वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये कहां पर मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा गोवा राज्य के अंदर। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का जो अनावरण किया जा रहा है, ये अनावरण कहां पर हो रहा है भाई? गोवा के अंदर इसका अनावरण हो रहा है। और अनावरण कौन कर रहा है? यहाँ का सीएम कौन है यहाँ के? प्रमोद सावंत। इसके बाद नेक्स्ट बात करूं सर कि अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव ये कहां पर मनाया जाता है भाई? ये मनाया जाएगा कहां पर? गोवा राज्य के अंदर ही। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनके बारे में आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करूं मैं सफलता सीरीज की, तो भाई साहब पहला प्रश्न देखो कि सर दशरथ युद्ध का उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूनिक क्वेश्चन है कि दशरथ युद्ध का जो उल्लेख है ये हमें कहां से मिलता है? तो भाई साहब ये मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल से। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल से दशरथ युद्ध का उल्लेख देखने को मिलता है भाई। नेक्स्ट कि सर किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला क्वेश्चन है। एसएससी बार बार इस क्वेश्चन को छापती है क्योंकि रिट से संबंधित प्रश्न है, और ये जो है एसएससी का फेवरेट प्रश्न है भाई। देखो क्या पूछा है कि किस व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? तो भाई साहब रिट कौन सी जारी करेगा? रिट तो जारी करेगा कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करेगा। अब आपके मन में यह होगा कि सर रिट कौन जारी करता है? तो भाई साहब देखो हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी रिट जारी करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपसे पूछे तो सुप्रीम कोर्ट तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है रिट जारी करता है, और हाई कोर्ट जो है हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है भाई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत। अब मैं यहां पर अगर आपसे रिट के बारे में पूछूं तो दोस्तों देखो रिट के बारे में यहां पर नोट कर लीजिए भाई।
रिट के बारे में यहां पर नोट कर लीजिए। टोटल रिट कितनी है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिसमें पहली रिट कौन सी हो गई? पहली नोट कर लेना, कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली रिट कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। सेकंड रिट कौन सी है? परमादेश। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। फिर उसके बाद नोट करना क्या? प्रतिषेध। उसके बाद क्या नोट करोगे? चौथी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। और लास्ट क्या नोट करोगे? अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा। तो भाई साहब ये 5 प्रकार की रिट है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 देखो कि सर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में है। कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है ये संविधान के किसमें है? तो दोस्त ये है संविधान के नीति निदेशक तत्वों के अंदर। नीति निदेशक तत्वों के अंदर ये मौजूद है भाई। ठीक है, चलिए इसके बाद, ठीक है, बिल्कुल नेक्स्ट बात करें कि सर किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो भाई साहब मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया था और किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? यह किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। इसके बाद कि सर रेड इंडियन जनजाति कहां की मूल निवासी है? तो भाई साहब जो रेड इंडियन जनजाति है ये उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी है। कहां की मूल निवासी है? उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी है भाई। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 देख लीजिए, क्या कहता है कि हाल ही में किस देश का डिकिन विश्वविद्यालय गिफ्ट शहर में अपना परिसर स्थापित करेगा? तो भाई साहब गिफ्ट शहर के अंदर अपना परिसर स्थापित करेगा। और ये कौन करने वाला है दोस्त? ये करने वाला है कौन? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया करने वाला है भाई। इसके बाद बात आई है किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपसे पूछ सकता है। तो दोस्त कैनबरा हो गई क्या यहाँ की राजधानी। और करेंसी क्या हो गई दोस्त? यहाँ की करेंसी क्या है? डॉलर हो गई यहाँ की करेंसी। अगर यहाँ के प्रधानमंत्री के बारे में आपसे पूछे तो दोस्त एंथनी अल्बानीज। एंथनी अल्बानीज कौन हो गए? यहाँ के वर्तमान में क्या है? ये है यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री भाई ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, इसके बाद कुछ पॉइंट और नोट कर लेना ऑस्ट्रेलिया के बारे में। जैसे क्या नोट करोगे कि सर ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, सबको पता है, कॉमन बात है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्या नोट करोगे कि सर ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा नगर है कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा नगर है जिसका नाम क्या है? सिडनी। सिडनी है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर। ये पूछ सकता है कि सर ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है ये कब स्थापित हुआ था? संविधान जो है कब स्थापित हुआ था? 1 जनवरी सन 1901 के अंदर। 1 जनवरी सन 1901 के अंदर। इसके बाद क्या नोट करोगे कि सर यहां पर कुछ सोने की खान भी है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ सोने की खान भी है, जिसमें महत्वपूर्ण कौन सी है? एक तो है कालंगी व कूलगार्डी। कालंगी है और एक कौन सी है? कूलगार्डी है। ये है यहाँ की कुछ सोने की महत्वपूर्ण खाने। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट नोट कर लेना कि सर ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं इन मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? तो भाई साहब एबोर्जिनिस। ठीक है, एबोर्जिन्स कहा जाता है। एबोर्जिन्स इन मूल निवासियों को कहा जाता है। ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए भाई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें तो सर भारत और जापान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हो रहा है और इस अभ्यास का नाम क्या है? नाम अगर आपसे पूछ ले तो भाई साहब धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन हो गया इस अभ्यास का नाम भाई। इसके बाद भारत किसे पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन चुका है? तो भाई साहब किसे छोड़कर बना है ये बना है जापान को छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार। इसके बाद भारत और जापान के बीच में संयुक्त अभ्यास हो रहा है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है भाई क्या? वीर गार्जियन। वीर गार्जियन है इसका नाम। और ये कब हुआ था? 2023 के अंदर ये हो रहा है भाई।
नेक्स्ट बात करें सर कि मालाबार एक्सरसाइज 2022 ये शुरू हुई है, और ये कहां पर शुरू हुई है? ये शुरू हुई है भाई जापान के अंदर, जापान के अंदर ये शुरू हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें भाई सफलता सीरीज के अंदर, प्रश्न संख्या पहला पढ़ो क्या कहता है। प्रश्न संख्या पहला पढ़िए, सफलता सीरीज के अंदर क्या कहता है कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट है, ये किसे कहा जाता है भाई दोस्त? ये कहा जाता है किसे? भूटान को। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 देखो कि स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो भाई साहब कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? बिल्कुल, एक सेकंड रुक जाओ। बिल्कुल, कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? कौन सा राज्य, ये कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो भाई साहब सिक्किम, सिक्किम पर्वत है ये सीमा बनाता है। ठीक है, सिक्किम पर्वत सीमा बनाता है। इसके बाद रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा करी गई थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। रक्त परिसंचरण की जो खोज है ये विलियम हार्वे के द्वारा करी गई थी। किसके द्वारा करी गई थी? विलियम हार्वे के द्वारा करी गई थी। और कब करी गई थी? सन 1628 के अंदर करी गई थी भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बिल्कुल भाई हिमांशु भाई बहुत बढ़िया है, आप बताइए आप कैसे हो। नेक्स्ट देखो, कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता? तो भाई साहब कोशिका के अंदर क्या नहीं पाया जाता? एड्रीनलिन नहीं पाया जाता, एड्रीनलिन नहीं पाया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 कि सर वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो भाई साहब इस रेखा को क्या कहा जाएगा? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा भाई। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 कि सर हाल ही में किसे पीआईबी का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्त पीआईबी, पीआईबी मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसका जो प्रधान महानिदेशक है ये पहली बात तो नियुक्त किया गया है किसे? राजेश मल्होत्रा को, राजेश मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हो, ये रही। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं सर निकोला फोक्स की, तो भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, कल की क्लास में बताया था कि ये नासा की ये पहली महिला, नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख है, पहली महिला विज्ञान प्रमुख है, ये नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख है। बात करूं मैं यहां पर नासा के बारे में, तो भाई साहब 29 जुलाई सन 1958 के अंदर नासा की स्थापना होती है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी के अंदर मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है भाई जिम ब्रिडेन स्टाइन। जिम ब्रिडेन स्टाइन कौन हो गए दोस्त? यहाँ के वर्तमान में अध्यक्ष हो गए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं तो भाई साहब शैलेश पाठक, शैलेश पाठक कौन है? कल की क्लास में बता चुका हूं कि फिक्की के नए महानिदेशक, फिक्की के नए महानिदेशक ये अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद राजेश राय, राजेश राय कौन है? तो भाई साहब भारतीय टेलीफोन उद्योग के सीएमडी, भारतीय टेलीफोन उद्योग के जो सीएमडी हैं ये अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं भाई। ठीक है, कौन? राजेश राय। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं यहां पर बात करूं तो भाई साहब आ चुकी है सफलता सीरीज। क्या है? प्रश्न संख्या पहला कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। और भाई साहब ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत पहली बात तो कब की गई थी? ये की गई थी 1892 का जो आपका भारत परिषद अधिनियम है, ये भारत परिषद अधिनियम था, इसके अंतर्गत करी गई थी क्या? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। क्या? 1892 के भारत परिषद अधिनियम से। और इसी अधिनियम के तहत और क्या किया गया था? बजट पर बहस व कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की अनुमति, प्रश्न पूछने की शक्ति, कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति भी थी, प्रश्न पूछने की शक्ति।
प्रश्न पूछने की शक्ति भी थी 1892 के भारत परिषद अधिनियम से। इसके बाद नेक्स्ट देखो कि सर दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी। दोस्त लंदन के अंदर स्थापना करी गई थी किसकी, द ईस्ट इंडिया की, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, एसोसिएशन। और ये कब करी गई थी, 1866 के अंदर करी गई थी। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए भाई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें कि सर विलियम जोन्स ने किस ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसने, सर विलियम जोन्स के द्वारा किस ग्रंथ का किया गया था, तो भाई साहब ये किया गया था किसका, अभिज्ञान शाकुंतलम का, अभिज्ञान शाकुंतलम का किया गया था भाई। अभिज्ञान शाकुंतलम का जो अंग्रेजी में अनुवाद है ये किया गया था। किसने किया था, सर विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट देखो, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। काफी महत्वपूर्ण है, ये किसके द्वारा करी गई थी, डॉक्टर BR अंबेडकर के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा करी गई थी। और कब करी गई थी, सन 1942 के अंदर करी गई थी भाई। नेक्स्ट बात करें कि सर रहनुमाई मजदियासन सभा का संबंध किस धर्म में सुधार से संबंधित है। तो भाई साहब ये किस धर्म में सुधार से संबंधित है, दोस्त ये है पारसी धर्म में सुधारों से संबंध है इसका, पारसी धर्म में सुधारों से इसका संबंध है दोस्त। इसके बाद नेक्स्ट बात करें सर प्रश्न संख्या 5 की कि हाल ही में GSM एसोसिएशन द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो भाई साहब किस देश को सम्मानित किया गया है। पहली बात तो ये सम्मानित किसे किया गया है, अपने देश भारत को। अगर यहां पर मैं बात करूं GSM की, तो भाई साहब GSM की फुल फॉर्म क्या होगी दोस्त, GSM की फुल फॉर्म होगी ग्लोबल सिस्टम मोबाइल, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल एसोसिएशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल एसोसिएशन द्वारा किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, अपने देश भारत को सम्मानित किया गया है भाई। ठीक है, इतनी जानकारी हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें कि सर दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश बना, कौन बना है, अपना देश भारत बन चुका है भाई, अपना देश भारत बन चुका है। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या हो गया, पूछेगा ये प्रश्न दोस्त, लिख लो चाहिए, पूछेगा ये प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में 101% आपके पेपर में पूछा जाएगा भाई, ये चाहिए आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखो अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप जीता है, ये किसके द्वारा जीता गया है, भारत के द्वारा जीता गया है। इसके बाद श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला जो पहला देश बना है, भाई साहब पहला देश कौन सा बना है, भारत बन चुका है पहला देश भारत बन चुका है पहला देश। इसके बाद देखो सफलता सीरीज वापस से, सफलता सीरीज आ चुकी है, सपनों की सीरीज आ चुकी है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। क्या है प्रश्न संख्या पहला कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है। नाम देख लेना, लोक हितवादी के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्त गोपाल हरि देशमुख को, किसे जाना जाता है, गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है भाई। इसके बाद यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ किसके द्वारा किया गया था, तो भाई साहब जो यंग बंगाल का जो आरंभ है ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था दोस्त हेनरी विवियन डेराजियो, हेनरी विवियन डेराजियो के द्वारा किया गया था भाई, हेनरी विवियन डेराजियो के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 3 कि किस स्थल से प्रागैतिहासिक गुफा शैल चित्र मिले हैं। भाई साहब कौन से स्थान से मिले हैं, ये मिले हैं दोस्त भीमबेटका से, नाम सुना होगा, ठीक है, नाम सुना होगा आपने भीमबेटका का। इसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ कहां से प्राप्त होता है, तो भाई साहब ये कहां से प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है अपने को यजुर्वेद से। कहां से प्राप्त होता है, यजुर्वेद से हमें प्राप्त होता है भाई। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई ये। तो रहट है, रहट का संबंध किससे था, तो भाई साहब रहट का जो संबंध था ये था किससे, वित्त आयोग से, वित्त आयोग से। जो अपना फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वित्त आयोग,
कौन है अपना वित्त मंत्री अभी? निर्मला सीतारमण। ठीक है, वित्त आयोग से संबंध था किसका? रहट का भाई। इसके बाद नेक्स्ट बात करें सर प्रश्न संख्या 6 के बारे में कि हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्री ने अपने रसायन व्यवसाय के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। और भाई साहब सीईओ के रूप में किसे नियुक्त करा है? अगर मैं आपसे पूछूं तो सीईओ के रूप में किसे नियुक्त करा है? विशाल शर्मा को। विशाल शर्मा को सीईओ के रूप में नियुक्त करा है किसने? किसने करा है? गोदरेज ने। शायद मैं ये मानता हूं कि गोदरेज कंपनी शायद ही कोई बनता होगा जो नहीं जानता होगा, क्योंकि गोदरेज कंपनी ऐसी कंपनी है जो हर एक घर में पाई जाती है। देखो इसके कूलर भी होते, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो भी बनाती है ये। फिर बाकी जो उसकी अलमारी होती है, मेनली अलमारी जो अपने घर में रहती है ना, सेफ वगैरह, ये वो भी गोदरेज की बनती है। देखो गोदरेज की अगर हम बात करूं तो भाई साहब स्थापना कब होती है गोदरेज की? 1963 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय अगर पूछे तो दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर इसका मुख्यालय है। और ये जो गोदरेज कंपनी है इसके फाउंडर कौन थे? ये किसने बनाई थी? भाई साहब फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे अर्देशीर गोदरेज। अर्देशीर गोदरेज थे इसके फाउंडर। और अगर सीईओ के बारे में पूछे तो सीईओ कौन हो गया? विशाल शर्मा हो गए कौन? सीईओ। नेक्स्ट अगर बात करूं सर इन पॉइंट के बारे में तो भाई साहब जो राजीव रघुवंशी हैं, राजीव रघुवंशी कौन है? भारत के नए ड्रग कंट्रोलर। भारत के जो नए ड्रग कंट्रोलर हैं ये कौन है दोस्त? राजीव रघुवंशी हैं। इसके बाद बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम कौन है? नीति आयोग के सीईओ। नीति आयोग के सीईओ है। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? सन 2015 के अंदर नीति आयोग की स्थापना होती है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय मौजूद है। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। सुमन के बेरी कौन है? इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष है। बात आई है नील मोहन की तो भाई साहब भारतीय अमेरिकी मूल के यूट्यूब के ये सीईओ हैं भाई। यूट्यूब वाईटी मतलब यूट्यूब के ये सीईओ हैं। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सफलता सीरीज के अंदर कि सर अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग इंग्लिश वाटर कलर का जनक कहा जाता है? थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है, शायद पहली बार देखा होगा आपने, लेकिन पूछा जा चुका है ये एसएससी के द्वारा। जो इंग्लिश वाटर कलर का जो जनक है ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों पॉल सैंडबी को। पॉल सैंडबी को कहा जाता है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 कि सर प्राचीन भारत में इतिहास में महापाषाण का संबंध है। तो दोस्त जो महापाषाण है, महापाषाण का संबंध किससे था? तो भाई साहब दक्षिण भारत से संबंध था किसका? महापाषाण का। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 कि सर ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को केरल में किस नाम से जाना जाता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त ये कि केरल में इन हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? दोस्त इन हवाओं को केरल में जाना जाता है आम्र वर्षा के नाम से। आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है भाई। नेक्स्ट देखो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो भूमध्य सागर होता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को जाना जाता है? तो भाई साहब स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को जाना जाता है। और ये जो ज्वालामुखी है एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है आज भी। इसके बाद देखो किसकी सिफारिश के आधार पर केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय वितरण होता है? भाई साहब वित्तीय वितरण किसकी सिफारिश के आधार पर होता है? वित्त आयोग। जब वित्त आयोग मंजूरी देगा तब सभी राज्यों में बजट बटेगा। ठीक है, तभी बजट बटेगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें सर प्रश्न संख्या 7 की कि हाल ही में किसने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है ये। ठीक है, अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। भाई साहब देखो अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण पहली बात तो किसके द्वारा किया गया है दोस्त? ये किया गया है इसरो के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट में अगर यहां पर बात करूं किसकी दोस्त?
तो देखो सभी की बात कर लेते हैं, शुरू में बात कर लेते हैं किसकी, नासा की, क्योंकि सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगर मैं यहां पर नासा के बारे में आपसे पूछूं तो भाई साहब नासा की स्थापना कब होती है, 29 जुलाई सन 1958 के अंदर नासा की स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है, तो भाई साहब वाशिंगटन डीसी के अंदर, वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष अगर पूछे तो दोस्त अध्यक्ष नोट करना यहां पर क्या, जिम ब्रिडेनस्टाइन, जिम ब्रिडेनस्टाइन कौन हो गए, यहाँ के वर्तमान में अध्यक्ष हो गए। इसके बाद बात आई है किसकी, इसरो की। इसरो जो है एक भारतीय अंतरिक्ष कंपनी है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं स्थापना के बारे में आपसे पूछूं तो दोस्त 15 अगस्त सन 1969 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है, बेंगलुरु के अंदर इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो इसके फाउंडर कौन थे, फाउंडर अगर आपसे पूछे तो भाई साहब विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई है इसके फाउंडर। और अगर इसके वर्तमान में अध्यक्ष आपसे पूछे तो दोस्त एस सोमनाथ, एस सोमनाथ इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो गए, ठीक है। क्या पूछ रहे हो, इंडिया मैनेस्टर, मैनेस्टर और बताओ, मैनेस्टर मतलब मनस्तर, मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद है भारत का मैनचेस्टर, तो ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि सर सीएनएसए के बारे में, तो भाई साहब जो सीएनएसए है, पहली बात तो ये क्या है, ये एक चाइना की स्पेस एजेंसी है, चाइना की ये स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना अगर आपसे पूछे तो सन 1993 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहां पर है, बीजिंग के अंदर इसका मुख्यालय है, बीजिंग के अंदर इसका मुख्यालय है। बात करूं अगर मैं यहां पर जाक्सा की, तो भाई साहब जाक्सा क्या है, जापान की स्पेस एजेंसी है क्या, जाक्सा। स्थापना कब होती है, स्थापना होती है दोस्त इसकी 1 अक्टूबर सन 2003 के अंदर। मुख्यालय कहां पर है, जापान के अंदर इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछे तो भाई साहब अध्यक्ष कौन हो गया, हिरोशी यामाकावा, हिरोशी यामाकावा हो गया क्या इसका अध्यक्ष भाई, ठीक है, हिरोशी यामाकावा। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं सर सफलता सीरीज के बारे में, तो भाई साहब पहला प्रश्न नोट करना, पहला प्रश्न पढ़िए, क्या कहता है कि सर किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता। तो भाई साहब किस जीव के अंदर नहीं पाया जाता, ये दोस्त उभयचरों के अंदर नहीं पाया जाता। इसके बाद चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या है, अति महत्वपूर्ण है भाई साहब ये। तो चिपको आंदोलन होता है, इसका कर्नाटक के अंदर दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है इसका क्या, अप्पिको चालुबाली, अप्पिको चालुबाली है इसका दूसरा नाम। और जो चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन कब हुआ था, ये अगर आपसे पूछ ले चिपको आंदोलन कब हुआ था, सन 1973 के अंदर, 1973 के अंदर चिपको आंदोलन हुआ था भाई। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं कि सर रेड डाटा बुक, जो रेड डाटा बुक है ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है भाई लुप्त प्राय प्रजातियों से, ठीक है। जो भी प्रजाति लुप्त हो जाती है, लुप्त प्रजातियों की इसमें जानकारी संग्रहित कर ली जाती है, ठीक है, लुप्त प्रजातियों की इसमें जानकारी संग्रहित कर ली जाती है। इसके बाद यांत्रिक ऊर्जा का संबंध के वस्तु के किससे है, यांत्रिक ऊर्जा का जो संबंध है वस्तु की गति और उसकी स्थिति से है, वस्तु की गति और उसकी स्थिति से है क्या, यांत्रिक ऊर्जा का संबंध। नेक्स्ट देखो कारगिल स्मृति की, कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, अति महत्वपूर्ण है भाई, 26 जुलाई को मनाया जाता है क्या, कारगिल स्मृति दिवस, ठीक है दोस्त। चलिए इसके बाद प्रश्न संख्या 8 देखें कि किस देश की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत की 2 दिन की यात्रा पर आज आएंगी। आज मतलब 2 मार्च को 2 मार्च को आने वाली है कौन, जॉर्जिया मेलोनी। और ये कहां की भाई साहब प्रधानमंत्री है, तो दोस्त ये प्रधानमंत्री कहां की है, इटली की ये प्रधानमंत्री है कौन, जॉर्जिया मेलोनी। और ये भारत की यात्रा पर आ रही है, ठीक है। बात करूं मैं अगर यहां पर इटली की, तो भाई साहब राजधानी क्या हो गई, रोम हो गई यहां की राजधानी। और रोम जो है टाइबन नदी के किनारे ये स्थित है, टाइबन नदी के किनारे जो रोम है ये रोम स्थित है भाई। इसके बाद
नेक्स्ट बात करूं कि सर यहाँ की वर्तमान में करेंसी कौन सी चलती है, दोस्त यूरो यहाँ की वर्तमान में करेंसी चलती है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। लेकिन अगर राष्ट्रीय पूछ ले तो भाई साहब राष्ट्रपति कौन हो गया, सर्जियो मट्टरेला। सर्जियो मट्टरेला कौन हो गए यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हो गए। सर्जियो मट्टरेला कौन हो गए दोस्त, यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हो गए। इसके बाद एक चीज और नोट कर लेना यहां से, जो इटली के ज्वालामुखी हैं, इटली के ज्वालामुखी हैं, ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। जिसमें पहला ज्वालामुखी नोट कर लेना क्या, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, जो कि एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद क्या नोट करोगे, माउंट एटना ज्वालामुखी, माउंट एटना ज्वालामुखी, जो कि यूरोप का जो सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, यूरोप का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद एक नोट कर लेना क्या, वेसुवियस ज्वालामुखी, वेसुवियस ज्वालामुखी। ये चीजें भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, मैं दूर हट जाता हूं, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या बात करें सर, सफलता सीरीज के अंदर प्रश्न संख्या पहला देखो कि संविधान में निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार प्राप्त है। और ये जो अधिकार है दोस्त, ये किसे प्राप्त है, अगर अधिकार के बारे में पूछे तो भाई साहब किसे प्राप्त है, ये प्राप्त है भारत के राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है। नहीं दिख रहा, ठीक है कोई बात नहीं, भारत के राष्ट्रपति को ये जो अधिकार है भाई ये प्राप्त है। नेक्स्ट देखो, संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावती संबंधी प्रावधान किया गया। तो भाई साहब ये जो प्रावधान है ये किया जाता है किसके तहत, आर्टिकल 316 के तहत, आर्टिकल 316 के तहत किया जाता है। इसके बाद फैराडे के इलेक्ट्रोलोसिस का नियम संबंधित है। तो फैराडे का इलेक्ट्रोलोसिस का जो नियम है ये किससे संबंधित है, तो दोस्त ये संबंधित है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य द्रव्यमान से, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य द्रव्यमान से ये संबंधित है, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य द्रव्यमान से ये संबंधित है भाई। प्रश्न संख्या 4 देखो कि सर जब प्रकाश वायरल नहीं, ये है क्या विरल, कि सर जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम में प्रकाश की गति क्या होती है, तो भाई साहब माध्यम में जो प्रकाश की जो गति होती है वो कंटिन्यूसली घटती जाती है भाई साहब, लगातार जो है वो घटती जाती है भाई। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 देखो कि सर वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाले उस वर्णक का नाम बताइए। तो भाई साहब वर्णक का नाम आपसे पूछा है, यहां पर वर्णक का नाम क्या है, कैरोटेनोइड्स, नाम नोट कर लेना क्या है, कैरोटेनोइड्स, ये है इस वर्णक का नाम भाई। चलिए इसके बाद देखो प्रश्न संख्या 9 कि सर हाल ही में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो भाई साहब जो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो महिला एकल का जो खिताब है, पहली बात तो किसने जीता है, अनुपमा उपाध्याय के द्वारा जीता गया है, अनुपमा उपाध्याय के द्वारा जीता गया है। और ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु ये भी भाई साहब एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, ये भी क्या है, बैडमिंटन खिलाड़ी है। सानिया मिर्जा की अगर बात करूं तो दोस्त ये है टेनिस खिलाड़ी, सानिया मिर्जा क्या है, टेनिस खिलाड़ी। स्मृति मंधाना क्या है, स्मृति मंधाना क्या है दोस्त, क्रिकेटर है स्मृति मंधाना, ठीक है बिल्कुल। ये चीजें हैं आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल सभी का सही आंसर है मैं जैसा कि देख पा रहा हूं। चलिए इसके बाद देखो सफलता सीरीज के अंदर, सफलता सीरीज में देखिए एक बार जल्दी से क्या कहता है सफलता सीरीज कि सर केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं। केचुए के अंदर भाई साहब याद रख लेना 5 जोड़ी हृदय होते हैं। अगर एक बार दिल टूट गया तो कोई बात नहीं, 5 बार दिल तोड़ सकता है। नेक्स्ट देखो, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्या बढ़ाई जाती है,
कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है गुरुजी, कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है भाई। नेक्स्ट बात करें सर सीएनजी, सीएनजी क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है क्या? सीएनजी। इसके बाद प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहां पर स्थित है? भाई साहब जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं इनका जो नियंत्रण होता है कहां पर होता है? मेरु रज्जु के अंदर, मेरु रज्जु में इनका नियंत्रण होता है। नेक्स्ट देखो, न्यूटन की किस गति के नियम के अनुसार क्रिया एवं प्रतिक्रिया का मान जो है वो बराबर होता है? तो भाई साहब किस नियम के अंदर होता है? न्यूटन के तृतीय नियम के अंदर, न्यूटन के तीसरे नियम के अंदर होता है भाई। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि सर हाल ही में पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का जो पदभार है ये किसने संभाला है? तो भाई साहब इंडियन नौसेना के फ्लैग ऑफिसर का जो पदभार है ये पहली बात तो किसने संभाला है? दिनेश त्रिपाठी के द्वारा संभाला गया है भाई, दिनेश त्रिपाठी के द्वारा संभाला गया है। अगर मैं यहां पर बात करूं दोस्त किसकी? नौसेना की। दोस्तों नौसेना की अगर मैं यहां पर बात करूं तो भाई साहब नौसेना की स्थापना कब होती है? 26 जनवरी 1950 के अंदर नौसेना की स्थापना होती है। अगर इसके अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछे तो दोस्त अध्यक्ष का नाम नोट कर लेना, क्या होगा? एडमिरल करमबीर सिंह। तो एडमिरल करमबीर सिंह है, ये कौन है? नौसेना के अध्यक्ष है भाई। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करूं कि सर द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू कौन है? द्रौपदी मुर्मू एक तो अपनी राष्ट्रपति हैं भारत की, और जो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है ये कौन होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख, ये भी राष्ट्रपति ही होता है। जो तीन सेनाएं होती है जल थल और नभ, इन तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है ये कौन है? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट यहां पर चर्चा करें मनोज पांडे के बारे में, तो भाई साहब मनोज पांडे कौन है? मनोज पांडे हैं दोस्त थल सेना के प्रमुख, थल सेना के प्रमुख है मनोज पांडे। बात करें पंकज मोहन सिन्हा की, तो भाई साहब ये कौन है? ये है वायुसेना के प्रमुख, वायुसेना के प्रमुख हैं भाई। ठीक है दोस्त। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें सर सफलता सीरीज के अंदर, तो देखो चंद्रगुप्त के कुम्हेरार स्थित महल की खुदाई किसके द्वारा करवाई गई थी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये करवाई गई थी डॉक्टर स्नूपर के द्वारा, डॉक्टर स्पूनर के द्वारा करवाई गई थी। प्रश्न संख्या 2 कि किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा का विभाजन हुआ था? जब जैन धर्म के अंदर दो शाखाएं बटी थी, दिगंबर और श्वेतांबर, उस समय किसका शासनकाल था? तो भाई साहब उस समय जो था किसके शासनकाल में था? ये था मजहरुल हक व सच्चिदानंद के काल में, सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हीं के टाइम पर जो किस वंश के शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था मजहरुल हक व सच्चिदानंद के काल के अंदर। नेक्स्ट बात करें सर कि दहलीवाल नाम का सिक्का किस वंश के काल में ढाला जाता है? भाई साहब दहलीवाल का जो सिक्का है ये दोस्त तोमर वंश के काल में ढाला जाता है, तोमर वंश के काल में ढाला जाता है। बिल्कुल। इसके बाद किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है? तो भाई साहब सारनाथ का जो धामेक स्तूप है, सारनाथ का जो धामेक स्तूप है इसका निर्माण बिना चबूतरे के होता है। इसके बाद नाटक जिसका नाम क्या है? अंधेर नगरी चौपट राजा, काफी फेमस है, बहुत फेमस है, अति महत्वपूर्ण है, 101% छप सकता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा किस साहित्यकार की रचना है? तो भाई साहब ये है किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचना है भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचना है दोस्त। ठीक है। चलिए इतना हो गया। इसके बाद आज का जो स्टैटिक का जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है आपका? ये रहने वाला है दोस्त उत्तर प्रदेश के कुछ ऐतिहासिक स्थल है, इन स्थलों के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि ये जो स्थल है
कि ये कहां पर है और इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। ठीक है, इनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखो आराम बाग, आराम बाग की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब यहां पर नोट कर लेते हैं शहर, कि ये जो है किस शहर के अंदर मौजूद है और इसका जो निर्माण है, निर्माणकर्ता इनका कौन है, ये भी यहां पर नोट कर लेते हैं, आपको भी आसानी हो जाएगी नोट डाउन करने में। तो देखो पहला देखो कि सर आराम बाग, आराम बाग जो है दोस्त, आराम बाग कहां पर है, पहली बात तो आराम बाग है दोस्त आगरा के अंदर, आगरा के अंदर है आराम बाग, और इसका निर्माणकर्ता कौन है, बाबर है इसका निर्माणकर्ता। दिख तो रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। नेक्स्ट देखो सर आगरा का किला, आगरा का किला कहां पर है भाई, आगरा का किला कहां पर है, आगरा के अंदर ही है आगरा का लाल किला। इसका जो निर्माण है, निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, राजा अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट बात करें सर आनंद भवन की, तो भाई साहब आनंद भवन ये कहां पर है, इलाहाबाद के अंदर ये मौजूद है, क्या, आनंद भवन, जिसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था भाई। नेक्स्ट बात करें सर बड़ा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा ये कहां पर मौजूद है, तो दोस्त ये मौजूद है कहां पर, लखनऊ के अंदर ये मौजूद है, और जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, निर्माण की अगर आपसे पूछे तो भाई साहब आसफ उद दौला के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था भाई, आसफ उद दौला के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट बात करें सर छोटा इमाम बाड़ा, तो भाई साहब छोटा इमाम बाड़ा ये कहां पर मौजूद है, ये भी आपका लखनऊ के अंदर ही मौजूद है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया था, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। नेक्स्ट बात करें सर अकबर का मकबरा, अकबर का जो मकबरा है पहली बात तो ये कहां पर मौजूद है दोस्त, ये है सिकंदरा के अंदर, सिकंदरा के अंदर ये मौजूद है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने इसका निर्माण करवाया था भाई। इसके बाद एतमाद उद्दौला, एतमाद उद्दौला जो है ये कहां पर मौजूद है, तो भाई साहब ये है आगरा के अंदर, आगरा के अंदर ये मौजूद है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, नूरजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है भाई। इसके बाद दीवाने खास, दीवाने खास ये कहां पर मौजूद है दोस्त, ये भी आपका आगरा के अंदर ही मौजूद है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट बात करें मोती मस्जिद की, तो भाई साहब मोती मस्जिद कहां पर है, जो आगरा का किला है, आगरा का जो किला है इसके अंदर मोती मस्जिद मौजूद है, निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद कहां पर है, आगरा के अंदर ही जामा मस्जिद मौजूद है, निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया है भाई। ठीक है, चलिए शाहजहां ने ही इसका निर्माण करवाया है, बिल्कुल भाई। चलिए दोस्त क्लास की समाप्ति हो चुकी है आपकी, और इस क्लास की जो पीडीएफ है दोस्त, आपको पीडीएफ है आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से कर दो एक बार, और सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो। ठीक है, और आपको बता दूं कि देखो चैनल का नाम क्या है, स्टडी विक्रम, चैनल का नाम क्या है, स्टडी विक्रम है चैनल का नाम, तो स्टडी विक्रम, तो आप भी जाइए यूट्यूब पे और वहां पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वहां पर आपको जो जीके जीएससी क्लासें हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो चैनल का नाम सर्च करना और इसको सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना। ठीक है दोस्त, चलिए क्लास की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।